इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म संभाव, सभी सम्मान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म की आराध्य की फोटो कैसे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, आपने वीडियो सुनी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये एंकर जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि इंडिया के अंदर हर एक धर्म को सम्मान दिया जाता है, हर एक धर्म बराबर है, वो इंसान दरअसल आज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलता हुआ इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इससे पहले यही एंकर और इसके जैसे कई एंकर लगातार टीवी डिबेट के अंदर हिंदू मुसलमान करते हुए दिखाई दिए थे। इस बात पे तो आपको भी डाउट नहीं होगा, आप भी क्लियर होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ 100% सच बोल रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, अब हिंदू का मुद्दा अरविंद केजरीवाल उठाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। गुजरात का चुनाव बहुत ज्यादा अहम है और यह भी मान लिया जाएगा कि अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल जीतते हुए दिखाई दिए, वो भी 27 साल बाद, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी, अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है तो बीजेपी हारते हुए 27 साल बाद दिखाई देगी और इसका असर सीधा सीधा 2024 चुनाव में पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही पीएम के कैंडिडेट बनना चाहते थे, आप सभी को पता होगा। अब गुजरात को अगर जीत लेते हैं अरविंद केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं पूरा पासा पलटता हुआ राजनीति का दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल के पाले में राजनीति जाते हुए दिखाई देगी, इसलिए लगातार अरविंद केजरीवाल ऐसे कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन बहुत अच्छा कार्ड खेला है, क्योंकि इनकी वजह से आज जो मीडिया चैनल लगातार पिछले कई सालों से हिंदू मुसलमान करते हुए दिखाई दिए थे, नफरत फैलाते हुए दिखाई देते थे, वो आज देश में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां तक कि रूबिका लियाकत ने भी कह दिया, जब उनसे आसिम वकार ने पूछा कि आपके हिसाब से देवी देवताओं की फोटो नोटों के ऊपर लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया कि भैया, देवी देवताओं की या किसी भी धर्म के गुरुओं की या किसी भी धर्म के अगर मानने वाले कोई भी गॉड है, उसकी फोटो नोटों के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा रूबिका लियाकत कहते हुए नजर आई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अमन चोपड़ा ने क्या कहा है दोस्तों। इन्होंने ये कहा है ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, और साथ ही साथ ये भी कहा है अमन चोपड़ा ने कि इस देश के अंदर हर एक धर्म का सम्मान किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, ये वही एंकर है जो लगातार हिंदू मुस्लिम मुद्दे फैलाते हुए नजर आते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने मैं कुछ इनके पोस्टर्स लाना चाहूंगा, जो शो चलाए जाते हैं, जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं न्यूज चैनल्स के अंदर, वो आपके सामने पोस्टर लाना चाहूंगा। उसके बाद आगे की बात करूंगा, बताऊंगा कितने सेकुलर है ये प्रूफ के साथ। आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहला थंबनेल आप देख सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है हिंदू के खिलाफ महागठबंधन। ये सेकुलर शब्द है जो लगातार इनके थंबनेल पे पहले इस्तेमाल किया गया है, हिंदू के खिलाफ महागठबंधन, यानी कि जो लोग हिंदू के खिलाफ जा रहे हैं वो लोग महागठबंधन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो नेता लोग हैं वो जो महागठबंधन कर रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ है। ये सेकुलर शब्द है, इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले जो इन्होंने किया है। इसके बाद दूसरा थंबनेल आपकी स्क्रीन पे जहां पे लिखा हुआ है कि हिंदुओं को साथ आने का टाइम आ गया है। अब आप समझ सकते हैं, जो इंसान लगातार हिंदू मुसलमान करता हुआ दिखाई दे रहा था, हिंदुओं को साथ आने का टाइम आ गया है का मतलब आप समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, आप भी समझ सकते हैं हिंदुओं को साथ आने का टाइम आ गया है का मतलब क्या होता है। इसके बाद तीसरा दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन पे थंबनेल लाना चाहूंगा, यानी कि वो पोस्टर लाना चाहूंगा जिसपे प्रोग्राम अमन चोपड़ा ने चलाया है। और मैं आपको कुछ भी बताने से पहले ये भी बता दूं कि अमन चोपड़ा के ऊपर अभी हाल ही में NBDSA ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि अमन चोपड़ा ने एक प्रोग्राम के अंदर यह बताया था कि हिजाब के पीछे आतंकवाद का हाथ है, अलकायदा का हाथ है। अब आप समझ सकते हैं, वो इंसान ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हिजाब के पीछे आतंकवाद का हाथ है। जो बच्चियां लगातार कर्नाटक के अंदर पढ़ाई को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई थी, ताकि उन्हें स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर हिजाब के साथ परमिशन मिल जाए और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, उसके पीछे ये बता रहा था अमन चोपड़ा कि आतंकवाद का हाथ है, अलकायदा का हाथ है। अब आप समझिए, आज सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको कई ऐसी बातें बताऊंगा, रूबिका लियाकत की भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको तीसरा थंबनेल दोस्तों दिखाना चाहूंगा, जहां पर लिखा हुआ है देश के गद्दारों को पहचानो। अब आप समझ सकते हैं, देश के गद्दारों को पहचानो। देश के अंदर कोई गद्दार है तो उसे पहचानो। किस तरीके से पहचाना जाएगा वो तो आपको पता ही होगा, किसने कहा था कि कपड़ों से पहचाना जाता है। दोस्तों, मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगा सड़क पर नमाज मजहब या मनमानी। आप समझ सकते किस तरीके से इंसान बताते हुए नजर आ रहा था कि अगर कोई इंसान सड़क पे नमाज पढ़ रहा है तो वो मनमानी है या मजहब है। इस तरीके के थंबनेल ये लोग बनाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पे दो धर्मों के बीच में लगातार पिछले कई सालों से लड़ाई करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये न्यूज एंकर। आज जबकि अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि नोट के ऊपर देवी देवताओं की फोटो लगाना सही है और इसको लगाना चाहिए, उन्होंने गुजारिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ये कर लिया जाए, ऐसा काम हो जाना चाहिए। क्योंकि इंडोनेशिया में जहां पे 85% मुस्लिम आबादी है और 2% हिंदू आबादी है, वहां पर भी
गणेश जी की फोटो नोटों के ऊपर लगी हुई है आपकी स्क्रीन के सामने। ये दावा अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दिए। इसी के आधार पे लगातार डिबेट होनी शुरू हुई। उस डिबेट में लगातार जो एंकर्स थे वो बदलते हुए दिखाई दिए। उनका पूरा स्वभाव जो था वो बदल गया, क्योंकि पार्टी के साथ खड़े होना था। अगर पार्टी धर्म के साइड चलते हुए दिखाई दे रही तो आपको धर्म की तरफ चलना है, और अगर पार्टी धर्म के खिलाफ चलते हुए दिखाई दे रही तो आपको धर्म के खिलाफ चलना है। आपको किसी धर्म का साथ नहीं देना है, आपको किसी देश का साथ नहीं देना, आपको पार्टी का साथ देना है। अब आप समझिएगा, जो लोग लगातार एक पार्टी को वोट देते हुए नजर आते हैं और जो लोग पार्टी के नाम पे लगातार लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, वो भी ये बात समझ ले कि ये एंकर सिर्फ एक पार्टी के हैं जो सत्ता में राज करते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों, मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, रूबका लियाकत की एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा। और इससे पहले मैं कुछ भी बताऊं, आपको बता दूं कि ये वीडियो किसके द्वारा शेयर की गई है। दरअसल मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर है, जिनको लेके अभी काफ़ी हद तक विवाद देखने को मिला था, लगातार विवाद पार्टियां करते हुए नजर आई थी, उन्होंने अमन चोपड़ा की वीडियो शेयर की है। आपके सामने पहले ट्वीट लाना चाहूँगा, उसके बाद रूबका लियाकत की वीडियो आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा। मोहम्मद जुबैर अपने ट्वीट में लिखते हुए नजर आते हैं, इंडिया सेक्युलर है ना, क्वेश्चन मार्क। जब इंडिया सेक्युलर तो करेंसी कम्युनल, क्वेश्चन मार्क। आप सवाल समझ रही हैं? गोदी मीडिया एंकर रिमाइंडिंग द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म तो आप अतिथि। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने ये ट्वीट किया और साथ ही साथ इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमन चोपड़ा ने ये कहा था कि आप सवाल समझ रही हैं ना, आप बात समझ रही हैं ना। आप फिर से सुनिए इस बार वीडियो और फिर उसके बाद बात करेंगे। आपत्ति करेगा कि जीसस की फोटो हो, ये आपत्ति करेंगे काबा हो या किसी और की तस्वीर हो। इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म समभाव सभी सम्मान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म की आराध्य की फोटो कैसे? आप सवाल समझ रही है? सेकुलर है ना हम लोग, तो फिर शादाब को क्या जवाब देंगे हम लोग? एसटी हसन साहब को क्या जवाब देंगे हम लोग? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से आज पूरे देश में सेकुलर शब्द को ये लोग हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक और बात, जहां पे कोरोना चलता हुआ दिखाई देता और कोरोना का पूरा इल्जाम इन्होंने एक रिलीजन पे लगा दिया था। एक रिलीजन को टारगेट करते हुए कोरोना काल में ये लोग दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हिजाब को लेकर लगातार विवाद चलता हुआ दिखाई दिया था, उस समय भी टारगेट करते हुए एक रिलीजन को नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से 50,000 रुपए का फाइन लगा हुआ है अमन चोपड़ा के ऊपर, जो आज सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी किसी ऐसे वैसे संस्थान के द्वारा नहीं, बल्कि सरकारी संस्थान के द्वारा NBDSA के द्वारा 50,000 रुपए का फाइन लगाया गया। मैंने अभी हाल ही में आपको रिपोर्ट बताया था। अब ये लोग सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी वीडियो सुन लीजिए, जो रूबका लियाकत की, जहां पे रूबका लियाकत ये कहते हुए नजर आ रही कि उनकी समझ के हिसाब से ये देश सेकुलर है और यहाँ पे इसी तरीके से कानून चलता हुआ दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के सामने। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये मांग गलत है सर। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर। खत्म बात। अब तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से ये आज एंकर पूरी तरीके से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके जज्बात बदल गए, इनके हालात बदल गए। दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहूंगा एक बात, जहां पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। अमन चोपड़ा की पुरानी वीडियोस है आपकी स्क्रीन के सामने, उसके बाद आप खुद ही गेस करिएगा क्या ये सच में सेकुलर है या फिर सत्ता की वजह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीयों का हिंदुओं का आना वर्जित है और हिंदू खतरे में है। भारत में मुसलमान खतरे में या भारत मुसलमान से? तो फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके से वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, ये एंकर्स बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में पूरा देश सेकुलर हो जाए, जिस तरीके से ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। ये सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्तों का है, कुछ टाइम का है। शायद ये 2 हफ्ते भी ना चले। 2 हफ्ते बाद जैसे ही नया मुद्दा आएगा, ये लोग उस मुद्दे पे लगातार नफरत फैलाते हुए नजर आएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं अमन चोपड़ा की इस वीडियो को, और साथ ही साथ रूबका लियाकत की इस वीडियो को, जहां पर सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के द्वारा जो लोग लगातार हिंदू मुस्लिम करते हुए दिखाई देते हैं। फिर मैंने आपको कई एग्जाम्पल भी बताए। साथ ही साथ अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।